तरफ से अस्सलामु अलैकुम। तू पुकारेगा तो ऐ सहने हरम आएंगे, तू पुकारेगा तो ऐ सहने हरम आएंगे, पर उड़ाते हुए नुसरत के अलम आएंगे। अब अबाबीलों की मानित हम आएंगे, अब अबाबीलों की मानित हम आएंगे। ये अलग बात की तादाद में कम आएंगे। यौम आजादी यानी मेरी आजादी, आपकी आजादी, हमारी आजादी, हमारी और आपकी नस्लों की आजादी। जनाबे वाला, आज हमें बहुत मसरत हो रही है कि हम 80वां यौम आजादी मनाने के लिए एकजुट हुए हैं। लेकिन आज हमें इस बात पर गौर फिक्र करना चाहिए कि हमारा मुल्क तरक्की पजीर क्यों है, तरक्की याफ्ता क्यों नहीं। तरक्की याफ्ता बनाने के लिए हम मुल्क के शहरी को मिलजुल कर मुल्क की तरक्की के लिए काम करना होगा। इसके अलावा मुल्क में रहने वाले तमाम लोगों को मुल्क में पेश आने वाले मसाइल को समझना और इनका हल निकालना जरूरी है। जैसा कि हाल ही में चल रहा पेपर लीक का मसला हो या कोई शोबे के मसले मसाइल को हमें मिलजुल कर हल करना होगा, तब कहीं जाके हमारा मुल्क एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनेगा। अजीज दोस्तों, वतन सिर्फ नक्शे पर मबनी हुई सरहदों के नाम नहीं, वतन हमारी पहचान है, वतन हमारी इज्जत है, वतन हमारा फख्र है, वतन हमारी जिम्मेदारी है और वतन हमारी आने वाली नस्लों की अमानत है। जनाबे वाला, आज से कई साल पहले इस मुल्क में अंग्रेजों की हुकूमत थी। अंग्रेज इस मुल्क को आबाद नहीं बल्कि बर्बाद करने के लिए, बदनाम करने के लिए, लूटने के लिए, हुकूमत करने के लिए, यहाँ का चलन, यहाँ का कानून, यहाँ के कायदे, यहाँ के दस्तूर को बदलने के लिए इस मुल्क में आए थे। मेरे समझ में ये नहीं आता कि हमें इनकलाबी लहजे के लिए क्यों शायरी करनी पड़ती है। या तो मेरी सांस रुकेगी या तो कलम पे सच लिखेगी, जब मीठी बातें दरबारों के दर से वापिस आई है, भूखे चीखे सांसदों के दर से वापिस आई है। अरे जब झोपड़पट्टी से जरूरी राजमहल की खोई है, मजबूरी में नन्ही बेटी कूड़ेदान में छोड़ी है, अदालतों के चक्कर लेते घिसते पूरी लाठी है, दफ्तारों में पेट चलों में हिस्सेदारी काटी है, तब जाकर देश सभा को दारदार बनाया है। अरे लफ्जों को चिंगारी दे अंगार बनाया है, अरे मजबूरों के दामन का बिखरा टूटा ख्वाब लिखा है और बाकी कलम की नोट से हमने इनकलाब लिखा है। जनाबे वाला, मेरी नजर में 15 अगस्त आज का दिन जो खुशियां मनाने का दिन है, अगर हम मुल्क के शहरी मिलजुल कर मुल्क की तरक्की के लिए काम करें तो यही हमारे लिए जश्न और खुशी होगी। सिर्फ जबान से बात कह देना कि आज हम 15 अगस्त खुशी से मना रहे हैं या मुल्क भर में जश्न का इजहार करना काफी नहीं है, बल्कि जश्न तो तब का नामद होगा जब हम मुल्क के शहरी मिलकर मुल्क की तरक्की में अहम काम करेंगे। दोस्तों, वतन सिर्फ एक जश्न नहीं, वतन एक अहद है। आजादी सिर्फ एक दिन नहीं, आजादी एक अहद है। आजादी सिर्फ एक जश्न नहीं, आजादी एक पैगाम है। आजादी सिर्फ एक खुशी नहीं, आजादी कुर्बानियों की अमानत है हक हमारा आजादी, ये लफ्ज पे आरा आजादी है, हक हमारा आजादी, ये लफ्ज पे आरा आजादी, बड़ी इज्जत वाला आजादी, बड़ी असमत वाला आजादी। और अब इसी जज्बे को चंद इंग्लिश अल्फाज में महसूस कीजिए। We the people of India, not we the Hindu, we the Muslim, we the Punjabi, we the Sikh, we the Tamil. We the people of India. I don't just see a nation shaped by history, ladies and gentlemen. I see a nation shaped by a vision that Dr. B.R. Ambedkar gave to all of us. An India where people from different regions, different backgrounds and different languages. And now I'm going to say the quote of Maulana Abul Kalam Azad. I am proud of being an India. I am a part of the indivisible unity, that is Indian nationality. I am indispensable to this noble edifice, and without me, this splendid structure of India is incomplete. I am an essential element which has gone to build India, and I can never surrender this claim. मैं आप सबकी तवज्जो चाहूंगी और मैं अपनी तहरीर का इख्तिताम इस नारे के साथ करना चाहूंगी। आप सभी को आजादी का नारा लगाना है हक हमारा आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, तुम कुछ भी कर लो आजादी, है हक हमारा आजादी, है प्यारी प्यारी आजादी, है हक हमारा आजादी, है लब पे नारा आजादी, तारे तारे चुन ले
सुना